हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय में देख रहे हैं ये वीडियो, उसके लिए आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज हम ट्रांसलेशन की जो वीडियो लेकर आए हैं वो अगली हमारी वीडियो है सीरीज की, जो है टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने अभी तक जो है कुल मिला करके 5 टेंस पढ़ा चुके हैं और ये हमारे जो है इस वीडियो की सीरीज़ का 6वां जो है वीडियो है। और बाकी वीडियो आपको पसंद आए, जो आप इस पे करना चाहें वो कीजिए, चाहे लाइक कीजिए, चाहे डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बढ़ते हैं आगे, और आज हम इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जोड़ करके लेकर आए हैं। और हमने सोचा कुछ ना कुछ आपको जो है कोई भी चीज़ें बताने से पहले आपको कुछ इंक्रीजमेंट चाहिए और कुछ उत्साह होना चाहिए कोई भी वीडियो देखने से पहले या कुछ करने से पहले। और सही चीज़ भी है, कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उस चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमारे अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ ना कुछ उत्साह होना चाहिए। और उत्साह एनर्जी रहेगी ही तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी एनर्जी उत्साह को बढ़ाने के लिए हम मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की आगे की ओर, देखते हैं हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। ये 2 लाइन है लेकिन बहुत बड़ी लाइन है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, आप नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, वे जो है हर या प्रत्येक हल की समस्या हैं। आपको सोशल में, आपको स्कूल में, आपको कोचिंग में ऐसे कहीं न कहीं कुछ लोग मिलते हैं जो आपको निगेटिव बोलते हैं या फिर आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग को वो बॉर्न करते हैं। आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और ऐसे लोगों से एस्केप करना है। अब आपके ऊपर है कैसे कैसे लोग मिलते हैं। जैसे आपके पड़ोस में ही कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपके बस की बात है ही नहीं। ये पहली ही निगेटिव चीज़ हो जाती है, वो आपके मन में निगेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं। फिर क्या वो ये भी बताएंगे कि आपको एक एग्जांपल देंगे, उदाहरण देंगे कि ये व्यक्ति है, ऐसा है, ये अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और आपके जैसा वो काम करता था, लेकिन वो क्या हुआ कि वो सक्सेस को नहीं प्राप्त हुआ या उन्होंने सक्सेस को गेन नहीं किया है। तो ऐसे निगेटिव पर्सन को आप आइडेंटिफाई कीजिए और ऐसे ही निगेटिव पर्सन से आप जो है एस्केप करिए, क्योंकि ऐसे ही निगेटिव पर्सन आपको निगेटिविटी देंगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाएंगे। तो आज हमारा यही मोटिवेशनल कोट है और ऐसे ही मोटिवेशनल कोट हर एक वीडियो में लेकर आएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी और आपको पॉजिटिव माइंड का या पॉजिटिव जो है थिंकिंग आपको वो स्प्रेड करेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, मेन वीडियो की ओर आते हैं। देखते हैं आज का जो ट्रांसलेशन है, जो टेंस है हमारा, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया है। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चीज़ें हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो सबसे पहले चीज़ें आती हैं निकल करके, वो है कि कोई भी ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहली चीज़ होती है कि उस वाक्य को हम पहचाने, उस सेंटेंस को पहचाने कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। सबसे पहली चीज़ यही होती है। तो इसकी पहचान क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है। कहीं भी आप देख लेते हैं रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन आपको एडिशनल जानकारी देते हुए चलें तो आपको बता दूं, इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी काम के जारी होने का समय नहीं दिया रहता है, ये आपको हम पहले ही बता रहे हैं। बाकी आपको जब हम टेंस में पहुंचेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब वहाँ पे हम आपको और क्लियर करेंगे। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, किंतु उस वाक्य के मध्य में कहीं भी उस काम के जारी होने का समय ना दिया रहे। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसका आखिर ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। तो आपका जो पहले हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं। इस
टेंस के जो सेंटेंस होते हैं कैसे होते हैं। जैसे लिखा है लड़का कुत्ते को पुचकार रहा था, तो देखिए यहाँ पे आप क्या हुआ है कि लास्ट में क्या है रहा था, किंतु इस सेंटेंस के मध्य में कहीं भी टाइम की बात नहीं की है कि वो कब से पुचकार रहा था या कब से कब तक पुचकार रहा था। देखिए मैं टाइम की जो बात कर रहा हूँ ये नहीं कि कोई भी टाइम नहीं रहेगा, टाइम बोले तो उस काम के शुरू होने का टाइम ना दिया रहे। जैसे मैं कल लिख दूँ, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, यहीं पे मान लीजिए लिख देता हूँ कि मैं कल बाजार जा रहा था। अब ये सेंटेंस लिखा हूँ, ध्यान देने वाली बात है यहाँ भी टाइम आया है कल, मैं कल बाजार जा रहा था। तो अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर ने बोला है कि टाइम नहीं रहता है। मैंने क्या बोला है, टाइम वो वाला नहीं रहता है जिसमें काम के जारी होने का समय दिया रहे। इसमें क्या हो रहा है, काम बाजार जाने का काम हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कब जा रहा था, कब से जा रहा था। केवल इसने इतना कहा है कि वह कल बाजार जा रहा था, कहने का मतलब है कि वो टाइम दिया है लेकिन शुरू होने का टाइम नहीं दिएगा। कल जा रहा था, पता नहीं कब जा रहा था, ये ध्यान दीजिएगा। अगर टाइम रहे केवल तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, किंतु काम के जारी होने का टाइम अगर दिया रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तब। तो आगे बढ़ते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज होगा। बी फर्स्ट यूज में लाई जाएगी, उसके साथ आईएनजी प्रयोग में लाया जाएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आएगा। जैसे इसी की बात कर लो सेंटेंस की, लड़का कुत्ते को पुचकार रहा था, द बॉय वाज फाउंडिंग द पॉप। फाउंडिंग द पॉप, ध्यान देने वाली बात है, फाउंडिंग द पॉप। राम की माँ भोजन बना रही थी, राम्स मदर वाज कुकिंग। राम की माँ भोजन बना रही थी, राम्स मदर वाज कुकिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हम अगले सेंटेंस की ओर आते हैं वो है निगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे, और हमने एक ही फंडा बताया था, एक ही आपको मैंने एडवाइस दी थी कि कभी भी मेरे वीडियो को देखते समय आपको अपनी नोट्स लेनी है या फिर आप रफ ले लीजिएगा पास में ही। बाकी मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दे रहा हूँ। किंतु जो मैं भी चीज़ें यहाँ दे रहा हूँ आप रफ ले लीजिए, अपनी एक पेन ले लीजिए, उसमें हमारे द्वारा दिए गए सेंटेंस को पहले नोट डाउन कर लीजिए और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लीजिए। हमारी वीडियो को प्यूज करके उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद ही हमारा सोल्यूशन देखिए। देखिए ये वर्चुअल क्लास है, वर्चुअल क्लास में हमको तो रोकना नहीं पड़ेगा, आपके पास आपके हैंड में है कब हमको रोकना है, आपके हैंड में। आप इसे बैक करके भी देख सकते हैं, 2 बार 20 बार 25 बार कितना भी कर सकते हैं, प्यूज करके भी देख सकते हैं। इसलिए हम फ्लुएंटली अपनी चीज़ को पढ़ाते चले जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं, थोड़ा सा भी हम हॉल्ट नहीं देते हैं। और यही हमारी इंडिविजुअल क्लास होती है, तो हम आपको हॉल्ट देते हैं, आपको मौका देते हैं पहले ट्रांसलेट करने का। तो आप लोग समझदार हैं, अगर आपको हॉल्ट चाहिए अर्थात आपको ब्रेक चाहिए, आपको लिखने का मौका चाहिए, तो आप अपने हमारे वीडियो को प्यूज कर दीजिएगा और प्यूज करके पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तभी इसका सोल्यूशन दीजिए, तभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, आपको सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर ये चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हैं, केवल कंटिन्यूसली आप मेरी वीडियो को देखते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो वीडियो या फिर कुछ ऐसे टाइम आएंगे वीडियो के अंदर ही जहाँ पे आपको बोरिंग सा फील होगा। तो आप पेन ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, प्यूज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए, तभी हमारा सोल्यूशन देखिए, तब आपको ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। मेरे गाँव के लोग नहीं झगड़ रहे थे, यही आपको ट्रांसलेट करना है। देखते हैं क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। द पीपुल ऑफ माई विलेज वर नॉट क्वारलिंग। अब आपको मैंने ये चीज़ बताई है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, आपको हम बताते चलें वाज या वर कहाँ लगेगा, इसको हम बता दें क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जो वर का यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, ये तो सबको पता है। किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, साथ ही साथ यू के साथ होगा। अब यू क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिया जाता है, किंतु बिहेवियर इसका अगर देखा जाए हेल्पिंग वर्ब के तहत, इसका बिहेवियर प्लूरल होता है। तो यहाँ यू के साथ क्या होगा?
यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा वर, ठीक है। और बाकी जो वाज का यूज किया जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम पीपुल की बात करें तो पीपुल क्या होता है? प्लूरल होता है। द पीपुल ऑफ माई विलेज वर नॉट क्वेरलिंग। इतना स्पष्ट होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? दे वर नॉट डूइंग नथिंग। दे वर नॉट डूइंग नथिंग। आप ये भी कह सकते हैं दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केवल मेंशन किया है दे वर नॉट डूइंग नथिंग। आप लिख सकते हैं दे, अब दे क्या है? आपको प्लूरल है, वर नॉट डूइंग एनीथिंग। दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन ये भी बहुत सही है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपको मैंने बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है यहाँ पे हम 5 तरीके से बताते हैं। एक आपको मैंने बताया यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक मैंने बताया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक मैंने बताया था हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, अर्थात किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, कौन या किसने, आने पर। इतने टाइप के हमने बताए हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हाँ क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर, इतने टाइप को हमने बताया है। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला टाइप का जो सेंटेंस है वो है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। आपको मैंने अभी तक 5 वीडियो में पढ़ाया है कि जब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो भी आए वहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसके स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या लड़कियाँ गीत गा रही थी? तो आपको क्या लिखना है? वर द गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग। आपको स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ लिखा ही है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ जाते हैं। क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे? तो यहाँ हो जाएगा, देखिए मैंने एक दिन, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल पता ना चले कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप हिंदी का जो वाक्य होता है उसके लास्ट शब्द को ध्यान दीजिए क्या है। तो हमने कहा था अगर रहे थे हैं तो प्लूरल है, रहा था, रही थी है तो वो सिंगुलर है। किंतु जब आपका सब्जेक्ट स्पष्ट हो पहले से ही कि ये सिंगुलर है तो हम लास्ट के जो शब्द होते हैं उनको हम ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि सर हमको बताए थे कि रहे हैं, रहे, हाँ याद आ रहा है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी बातें मेंशन की थी कि रहे हैं लिखा है तो वहाँ पे प्लूरल है। हमने कहा कि ये तभी फॉलो कीजिएगा जब आपका सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब आपका सेंटेंस सिंगुलर प्लूरल पहले से ही स्पष्ट है तो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे, और राष्ट्रपति अपने देश में कितने हैं? केवल एक है, तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो हम क्या बोलेंगे? वाज द प्रेसिडेंट गोइंग अब्रॉड। Was the president going abroad? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंटेंस अगला है, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर, इसका स्ट्रक्चर मैंने मतलब भूल गए हैं इसको लिखना, हम यही लिख दे रहे हैं राइटिंग में ही। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है क्वेश्चन, 1 मिनट, पहले होता है, 1 सेकेंड, पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर होता है वाज या वर, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है बी फर्स्ट, फिर होता है ING, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है अदर वर्ड। थोड़ा यहाँ स्क्रीन से लिखने में थोड़ा राइटिंग का थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन हमारे जो शब्द हैं स्पष्ट हैं कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर बी फर्स्ट, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होगा।
आप ना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ लिखना भूल गए हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर यही है, तो इसको आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, सेंटेंस क्या है आपका, यहाँ पे सेंटेंस है तुम्हारे कॉलेज के छात्र पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे थे। तुम्हारे कॉलेज के छात्र पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर योर कॉलेज स्टूडेंट्स, वेयर वर योर कॉलेज स्टूडेंट गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक। तो मनाने की बात जो आती है ना, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पिकनिक को सेलिब्रेट कीजिए, आप त्योहारों को सेलिब्रेट कीजिए, आप बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, कुछ भी सेलिब्रेट मनाने की बात आती है तो वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वेयर वर योर कॉलेज स्टूडेंट गोइंग टू सेलिब्रेट पिकनिक। यहाँ स्पष्ट आया होगा सब्जेक्ट क्या होगा, तो आपका सब्जेक्ट होगा तुम्हारे कॉलेज के छात्र। आगे बढ़ते हैं, उसकी माँ क्या खा रही थी, तो व्हाट वाज योर मदर ईटिंग। ये तो वेरी सिंपल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब जो स्पेशल टाइप, मैं इसको स्पेशल ही बोलता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, अक्सर लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट भी गलती करते हैं, कहीं कहीं तो ये सेंटेंस तो पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। और अगर आपके पास, आप यूपी बोर्ड से हैं, आपके पास जो भी बुक्स हैं, चाहे आपके पास एक्सेलेंट हो, चाहे आपके पास राजीव पब्लिकेशन की हो, उसमें इस तरह के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात ही नहीं की गई है, इस तरह के सेंटेंस की बात ही नहीं की गई हैं। आप ट्रांसलेशन की जब बुक लेने जाएंगे, लूशन की ट्रांसलेशन की बुक लेंगे, वहाँ मुझे नहीं जहाँ तक ज्ञात है, लेकिन ये स्पष्ट है, वहाँ इस तरह के जो है सेंटेंस ज़रूर मेंशन किए गए होंगे। तो इसलिए मैं इसको स्पेशल मान रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली अधिकतर जगहों पे ये पढ़ाया भी नहीं जाता और बुक्स में पाया भी नहीं जाता है, बाकी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किसका, किसकी, किसके, जिसकी इंग्लिश क्या होती है हुज, ये मैंने बताया है कई जगह। कौन सा, कौन सी, कौन से, जिसकी इंग्लिश होती है विच। कितना, कितनी, कितने, जिसकी इंग्लिश दो होती है हाउ मेनी या हाउ मच। बाकी मैंने आपको स्पष्ट किया था, हाउ मेनी कहाँ यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, और हाउ मच का यूज कहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और मैंने इस काउंटेबल नाउन, मैंने पूरी नाउन को ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने कहा था नाउन कितने टाइप के होते हैं, जनरली दो टाइप। अगर इसे हम जो है काउंटिंग में देखें तो नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। हमने बताया था काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं, एक आपका आ गया प्रॉपर नाउन, एक आपका आ गया कॉमन नाउन। अब बाकी जो आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं वो है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन, फिर आपका है मटेरियल नाउन, और एक और बचते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, और ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक और है मटेरियल अबस्ट्रैक्ट, इसकी पूरा है 5 होते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, हाँ एक कलेक्टिव नाउन होता है, आ गया याद, सॉरी। तो जो कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये आते हैं आपके कलेक्टिव, उसमें काउंटेबल नाउन में जो अबस्ट्रैक्ट नाउन आते हैं और मटेरियल नाउन ये आते हैं आपके अनकाउंटेबल में। अर्थात काउंटेबल नाउन में 3 नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में 2 नाउन। स्पष्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं तो देख लेते हैं, इनको एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। तुम कल कितना पानी पी रहे थे। अब देखिए पानी की बात है तो क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज होगा, हाउ मच का। तो कह देंगे हम, इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ भी नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आखिर इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। पहले होगा हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यही आपका स्ट्रक्चर है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने यहाँ हैंड राइटिंग कर दी गई है, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, ले लीजिएगा, चाहे अभी इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि तुम कल कितना पानी पी रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर वर यू ड्रिंकिंग।
यू के साथ आप जानते हैं वर का यूज किया जाता है। तो हाउ मच वाटर वर यू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तुम किसकी कार चला रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हुज कार वर यू ड्राइविंग। अब बाकी मैंने इसको एक वीडियो में बता भी चुके हैं कि ड्राइव, राइड, सेल, फ्लाई, फिर ध्यान दीजिएगा, राइड, ड्राइव, सेल, फ्लाई, इन चारों में और ऑपरेट 5 था, राइड, ड्राइव, सेल, फ्लाई, ऑपरेट, ये 5 मैंने वर्ड बताए थे जिनका पांचों की मीनिंग होती है चलाना, लेकिन इन पांचों का यूजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम में, उनमें इसका यूज होगा, नहीं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे वहाँ पे ये ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता है ताकि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो ये पांचों की मीनिंग होती है चलाना, लेकिन इनके यूजेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप जो है पिछले वीडियो में आप चले जाइएगा, आई थिंक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, इन दोनों वीडियो में से किसी में एक में है, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसका, किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, विच बुक वर यू रीडिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब है कौन या किसने आने पर, और हमने बताया था जो कौन या किसने आते हैं, जो भी मतलब ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिसमें कौन या किसने शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। कोई बहस करता है तो उसको बता दीजिए कि उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, हु वर प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए आगे क्या होगा, जैसे लिखा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, यही आपका सेंटेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, हु वर टीचिंग यू इंग्लिश, हु वर टीचिंग यू इंग्लिश। ये जो यू है ना, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, हु वर टीचिंग यू इंग्लिश। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, जो अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि जानते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, कहने मतलब जो स्ट्रक्चर हैं पुराने वही रहेंगे, किंतु उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, किंतु कौन या किसने आने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे, हु वर प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, कल स्कूल कौन नहीं जा रहा था, तो क्या लिखेंगे, हु वर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह किसको नहीं पढ़ा रहा था, किसको, ध्यान देना, किसको, किसने, कौन में डिफरेंस होता है। वह किसको नहीं पढ़ा रहा था, तो whom was he not teaching, whom was he not teaching। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समापन की ओर बढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे